अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं मैथ एंड साइंस दोनों ही सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज कराने वाली हूँ। यानी कि दोनों सब्जेक्ट का निचोड़ एक ही वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर आप लोग कर लें। तो सबसे पहले यहाँ पर मैथ्स का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगी, उसके बाद साइंस की। ठीक है। तो सबसे पहला सवाल है 144 रूट की कीमत क्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 होगा या 11 या 12 या 14। तो यहाँ पे 12 हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन फिर यहाँ पे आप लोग देखेंगे दूसरा सवाल, और यहाँ पे सवाल आप लोग करने से एक चीज समझ में आएगा कि एग्जामिनेशन में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, अगर x इज इक्वल टू 2 हो तो 3x⁻² की कीमत क्या होने वाली है। तो 3x² की कीमत क्या होगी, 6 12 8 10 क्या होने वाला है, तो 12 होने वाला है। ठीक, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुस्तिल का महिद यानी कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है। यानी कि यहाँ पे पेरीमीटर का फॉर्मूला पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, या फिर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ प्लस ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 2 ब्रैकेट L प्लस यानी कि लेंथ प्लस ब्रीथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आप लोग, 20% को कसर में लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कैसे लिखोगे, तो 1/5 लिखेंगे। ठीक है, 1/5। उसके बाद देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 15:5 यहाँ पे 15:5 दिया हुआ है और इसको सादा करें तो जवाब क्या होगा। यानी कि इसको सादा किया जाएगा तो जवाब क्या बनेगा, तो यहाँ पे 1:3 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दायरा का रकबा यानी कि एरिया मालूम करने का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे दायरा का एरिया मालूम करने का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर होगा, या फिर पाई r² होगा, पाई d होगा, r² होगा, क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, पाई r² हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, अगर एक मसलस के दो जवाबे, ठीक है जवाबे नहीं, यहाँ पे हो जाएगा जावे 15 डिग्री और कितना डिग्री दिया हुआ है, 60। हाँ, 60 डिग्री और 50 डिग्री हो तो तीसरा जाविया कितना होगा। तो कितना होगा, 60 डिग्री होगा, 70 डिग्री होगा, 80 डिग्री या फिर 90 डिग्री। तो 70 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा, तो तीसरा जो रहेगा वो 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। फिर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन है 8 16 24 32, ये किस किस्म की सिलसिला है। किस किस्म की सिलसिला हो गया, ज्योमेट्री होगा क्या, तो बिल्कुल भी नहीं, ये हिसाबी सिलसिला है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन सी होगा सही जवाब। दूसरा सवाल आप लोग देखेंगे, दो सिक्का उछालने पर दोनों चित आने का इम्कान क्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। वन से क्या होगा, तो बिल्कुल यही हो जाएगा। ठीक है, 1/4 हो जाएगा राइट आंसर। 1/4 हो जाएगा सही जवाब। फिर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर x+5 = 12 हो तो x क्या होगा, तो 7 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा सही जवाब। तो चलिए, ये थे आप लोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैथ्स के। पैटर्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन का लेवल समझ में आ गया होगा। ये सवाल सवाल देखकर आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाएंगे और क्वेश्चन का लेवल क्या होने वाला है। अब यहाँ पर मैं कराने वाली हूँ साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो चलिए वो भी करा देती हूँ। तो यहाँ पर अब आप लोग देखेंगे साइंस के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ज़्यादा क्वेश्चंस मैं नहीं कराऊंगी, लेकिन जितने क्वेश्चंस कराऊंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे सवाल आप लोग देखेंगे, जब कोई तेजाब किसी धातु के साथ तामील करता है तो आमतौर पर कौन सी गैस खारिज होती है। तो कौन सी गैस खारिज होती है, आप लोग जवाब देंगे कमेंट में। ठीक है, 1 का क्या हो जाएगा, A B C D क्या होने वाला है। तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आंसर मिल गया होगा। सही जवाब यहाँ पर क्या होगा, तो O2। कौन सी गैस खारिज होती है, तो O2 होती है। फिर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वेनस पर जिंदगी मौजूद नहीं है क्योंकि, क्यों नहीं मौजूद है। तो आप लोग यहाँ पर क्या राइट आंसर है वो बताएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा क्या, या बी या सी या डी क्या होने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा, वेनस पर जिंदगी मौजूद क्यों नहीं है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के सफ़ेद और जर्द बादल हैं।
ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन सी राइट आंसर। जो भी स्टूडेंट को लग रहा है ऑप्शन सी सही जवाब है, तो बिल्कुल आपका आंसर सही है। अगर आप लोगों को लग रहा है ए होगा, तो यहाँ पे आप लोग गलत सोच रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद की मक्खी के काटने पर दर्द की जगह पर क्या मिलना चाहिए जिससे फौरन आराम मिलता है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर NaHCO3? क्या ये सही जवाब होगा या फिर NaCl होगा? क्या यहाँ पर ये सही जवाब है? तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन ए सही जवाब। ठीक है, NaHCO3 हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब। फिर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, बोरेक्स बनाने में किसका इस्तेमाल होता है? किसका इस्तेमाल होगा? NaHO3 का होगा, यानी NaHCO3 का होगा, या फिर Na2CO3 का होगा? किसका होने वाला है यहाँ पर? तो बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। Na2CO3 10H2O का इस्तेमाल होता है। फिर अगला सवाल है यहाँ पर, एक महलूल सुर्ख लिटमस को नीले में तब्दील कर देता है, इसकी पीएच कदर क्या हो सकती है? 1, 4, 5, 10 क्या हो सकती है? तो यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। कितनी पीएच हो सकती है? तो 10 हो सकती है। ठीक है, 10 हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। ऑप्शन डी होगा सही जवाब। उसके बाद आप लोग और देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पे है, डोबर्नियर ट्राइड्स में कितने अनासर शामिल हुए? 3, 6, 9 या फिर 8? कितने आंसर शामिल हुए हैं? तो 9 है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी सही जवाब। 9 होते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के मौजूद कौन है? सर यहाँ पे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है और इसके मौजूद कौन है? जॉन उल्फ है या फिर न्यूलेनियर होगा? क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, न्यूलेनियर। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। तीसरा सवाल है यहाँ पे, मैंडेल्फ की दूरी जदवल में कुल कितने अनासर हैं? तो कितने अनासर हैं? 57, 57 है, या फिर 60 है, या फिर 63 है, 63 या फिर 36? यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 63 अनासर हैं, 63 अनासर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलियम न्यून यानी कि HENE ऑर्गन यानी AR वगैरह कैसी गैस है? CNG है, बायोगैस है, कौन सी गैस है ये? तो ये है एक नोबेल गैस। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। CNG नहीं होगा, ऑप्शन यहाँ पे होगा डी राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यदि दूरी जदवल में कितने अमूदी कॉलम है? तो कितने कॉलम हैं? 18, 8, 7, 11? कितने कॉलम है? तो 18 कॉलम है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 18 कॉलम होते हैं। तो ये थे साइंस के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आए होंगे और आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करने होंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है उस वीडियो का, मैथ्स का सब्जेक्टिव और साइंस का सब्जेक्टिव। ठीक है, दोनों ही सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट